चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 446। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात्। निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात्। निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुति एतस्य प्रारब्धं फलदर्शनात्। ठीक अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते, नीचे एतस्य फलदर्शनात् श्रुति प्रारब्धं ब्रवीति। ठीक है जी। तो कह रहे हैं निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते। निदिध्यासन करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी बाह्य जगत की प्रतीति और उस प्रतीति को निमित्त करके सुख दुख का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। किनको? जो निदिध्यासन करता है, ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है या ज्ञानी बन गया है, तो उसको भी तो सुख दुखादि की प्रतीति तो दिखाई दे रही है। इस प्रकार का पूर्व पक्षी का एक तरह से प्रश्न समझिए। क्यों कि पीछे के श्लोकों में अभी अभी प्राचीन वासना वेगात असौ संसरति चेत नहीं चाया था ना पीछे, क्या विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संश्रुति अस्ति चेन न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। मतलब जिसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो चुका है उसको पहले की तरह संसार की प्रतीति नहीं होती है, सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, ये कहा था। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा कैसा कह रहे हो कि जो ज्ञानी हो चुका है या ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है, निदिध्यासन करने का ही जिनका स्वभाव है, साक्षात्कार जिसको हो गया है और हमेशा निदिध्यासन में ही लगा रहता है, उसको भी कभी कभी तो बाह्य प्रतीति तो होती ही है। वो भी खाता है, पीता है, चलता है और उसको भी सुख दुख का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। तो कैसा कह रहे हो आप क्या कि जिसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने के बाद उसको पहले की तरह संसार नहीं होता है करके, ये कैसा कह रहे हो? ऐसा क्या कर रहा है पूर्व पक्षी? प्रश्न कर रहा है। समझ में आया? निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते, है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे क्या कि भाई यदि ऐसी बात है तो इसके लिए श्रुति बताती है क्या कि यद्यपि ज्ञानी महात्मा को बाह्य प्रतीति तो नहीं होनी चाहिए किंतु हो रही है, ये उसका प्रारब्ध है, सुख दुख का अनुभव उसका हो रहा है। इसके लिए श्रुति संगति लगाती है। किस बात की? प्रारब्ध। ऐसा उत्तर देकर वही लिखा है एतस्य फल दर्शनात् श्रुति ही प्रारब्धम ब्रवीति। फल दिखाई दे रहा है इसलिए श्रुति क्या बताती? फिर प्रारब्ध बताती है। हुआ? देखिए एक बात। तो निदिध्यासनशीलस्य मतलब क्या? तो लिखिए विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम
निदिध्यासने शीलम यस्य, निदिध्यासने शीलम यस्य तस्य, ठीक। देखिए भाई, विपरीत भावना की निवृत्ति होने के लिए निधिध्यासन करने में ही शील स्वभाव है जिसका, ऐसा जो व्यक्ति, उसके लिए निधिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते, बाह्य प्रत्यय ईक्षते है कि नहीं? लिखते इस पर भी एक वाक्य, यदा बाह्य प्रत्यय, यदा बाह्य प्रत्यय तदा प्रारब्धायत्तम, प्रारब्धायत्तम दुःखम सुखम वा दुःखम भवति, सुखम वा दुःखम भवति, पूर्ण विराम। तो श्रुति लिखिए, न ह वै, न ह वै सशरीरस्य प्रिया प्रिययोः, प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति, अपहतिरस्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, श्रुति ये हो गई। इति श्रुति ही उपपद्यते, इति श्रुति ही उपपद्यते, ठीक। देखिए भाई, कह रहे कि यदा बाह्य प्रत्यय, बाह्य जगत की प्रतीति यदि आती है तो तदा प्रारब्धायत्तम, प्रारब्धा के निमित्त से सुखम वा दुःखम भवति, सुख दुःख होती है। तो कैसे होती है फिर, यदि पहले की तरह उसको संसार है नहीं तो, है कि नहीं? तो कहते हैं कि प्रारब्ध ये उत्तर देती है श्रुति, है कि नहीं? और कह रहे न ह वै सशरीरस्य प्रिया प्रियो, ह वै ये अव्यय है, सशरीरस्य प्रिया प्रियो अपहति न अस्ति, मतलब शरीर सहित प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, इनकी अपहति न अस्ति, इनकी निवृत्ति नहीं होती है ज्ञान होने के बाद भी। मतलब कैसे? प्रारब्ध है तब तक सुख दुख हो रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, किंतु सुख दुख होने पर भी वो जीवन मुक्त महात्मा स्वयं को न सुखी समझता है न दुखी समझता है। ये तो शरीर अंतकरण के धर्म है, मेरे में तो न कोई सुख दुख है, यही उसका निश्चय रहता है। किंतु बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि इनको पहले की जैसे क्या हो रहे हैं, सुख दुख हो रहे हैं। अब ज्ञान होने से अविद्या और अविद्या निवृत्त हुई है, उसका कार्य आवरण विक्षेप निवृत्त हुआ है, तो क्यों प्रतीति होती है, सुख दुख की अनुभूति क्यों हो रही है? तो उसका उत्तर है क्या? प्रारब्ध। वही कह रहे, देखिए एतस्य, नीचे मिला, एतस्य फल दर्शनात्, एतस्य शब्द का अर्थ लिखिए ध्यातुः, ध्यातुः पुरुषस्य, फल दर्शनात्, फल दर्शनात् का अर्थ लिखिए सुख दुखानुदर्शनात्, सुख दुखानुदर्शनात्, है कि नहीं? एतस्य फल दर्शनात् मतलब इस ध्यान करने वाले के लिए भी फल दिखाई देता है, उसमें सुख दुख का अनुदर्शन, सुख दुख दिखाई देते हैं। तो इसके लिए क्या जी? तो श्रुति ही प्रारब्धम ब्रवीति, तो श्रुति ऐसे प्रसंग में उत्तर देती है क्या? वो उसका क्या है जी? प्रारब्ध है। ज्ञान के बल से संचित तो जल गया, क्रियमान लगता नहीं है आगामी कर्म, लेकिन जिसका विशेष रूप से भोगने के लिए आरंभ हो चुका है उसको बोलते प्रारब्ध, वो तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए उसको भी, ज्ञानी को भी सुख दुख की प्रतीति
होती हुई दिखाई देती है अन्य लोगों को। उसके दृष्टि से तो, स्वरूप दृष्टि से तो न सुख है न दुख है। ये बात आगे चलती है। तो प्रारब्ध उत्तर देकर संगति लगा दी। आगे चलिए, आगे के श्लोक में चलते हैं। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित् सुखाद्यनुभवः यावत् तावत् प्रारब्धम् इष्यते फलोदयः क्रियापूर्वः निष्फलः न हि कुत्रचित्। अन्वय देखिए, यावत् सुखाद्यनुभवः तावत् प्रारब्धम इष्यते, तावत् प्रारब्धम इष्यते। नीचे ही फलोदयः क्रियापूर्वः कुत्रचित् निष्क्रियः न, कुत्रचित् निष्क्रियः न। ठीक, अर्थ की भाई। तो कह रहे हैं यावत, जब तक सुखादि अनुभव, आदि शब्द से क्या लेंगे? दुख भी ले लेंगे। आदिना दुख परिग्रह, आदि शब्द से क्या? दुख का भी परिग्रह हो जाता है। तो कह रहे यावत सुखाद्य अनुभव, यावत, यावत का मतलब है यावत कालम, यावत कालम, जब तक सुखादिक का अनुभव होता है, सुख दुख इत्यादि का अनुभव होता है, तावत, तब तक, तावत कालम, तब तक प्रारब्धम इष्यते, प्रारब्ध ही बोला जाता है, प्रारब्ध का ही उत्तर दिया जाता है। क्यों लिख रहे? ही का अर्थ यस्मात्, क्योंकि, यतो ही, यस्मात् फलोदयः क्रियापूर्वः। ठीक है ना? फलोदयः, फलोदय मतलब क्या? अर्थ लिखिए उसका। फलस्य सुखस्य दुःखस्य वा, सुखस्य दुःखस्य वा उदयः बराबर उद्भवः। ठीक, देखिए भाई, फलोदय, फलोदय मतलब क्या? फल, फल शब्द से लिया सुख किंवा दुख, उनका उदय, उनका उद्भव। फलोदयः मिला, कैसा होता है? क्रियापूर्व, मतलब क्रिया रहेगी तो फल होगा, क्रिया नहीं रहेगी तो फल नहीं होगा। क्रियापूर्व, तो क्रियापूर्व शब्द का अर्थ लिखिए। क्रियापूर्वायस्य, क्रियापूर्वायस्य सह क्रियापूर्वः, क्रियापूर्व बराबर कर्मजन्य, कर्मजन्य। ठीक, देखिए भाई, क्रिया आहे, क्रियापूर्वायस्य, क्रिया है पूर्व में जिसके लिए, उसको कहेंगे क्या? क्रियापूर्व। कौन? फलोदय। कैसा है फलोदय? क्रियापूर्व, क्रिया है पूर्व में जिसकी, क्रिया रहेगी तब फल। फल मतलब सुख दुख का अनुभव, उद्भव,
है कि नहीं? वो कब होती है? क्रिया रहती है तब। क्रिया मतलब कर्म। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला? कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न होता है कौन? फल, है कि नहीं? तो ज्ञान होने पर भी कदाचित सुख दुख की अनुभूति हो रही है, मतलब फल की अनुभूति हो रही है, फल का उद्भव हो रहा है, जरूर उसके पूर्व में रहना पड़ती है किसको? क्रिया को, अर्थात कर्म को। तो कर्मजन्य फल होता है, इसका मतलब उसका वो क्या है? प्रारब्ध है। तो फलोदय क्रिया पूर्व। आगे लिख रहे कुत्रचित निष्क्रिय न, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि कर्म है नहीं और फल हो रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। लग रहा है कि नहीं? ऐसा हो नहीं सकता है क्या कि कुछ कर्म किया नहीं और दंड हो रहा है करके, है कि नहीं? समझ लिया? ऐसा कैसा? कभी कभी आजकल तो न्यायालय में निरपराध व्यक्ति भी रहता है, किंतु इधर उधर सब उसका आरोप होकर, उसके ऊपर आरोप होकर क्या होता है? कभी कभी दंड होता है। उसने तो कर्म किया नहीं, कुछ निषिद्धादि कर्म, हिंसा आदि, कैसा हो रहा है? तो जरूर समझना चाहिए, हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, लेकिन इसके पूर्व जन्म में कुछ तो कर्म किया है जिसका फल उसको अब मिल रहा है। कर्म के बिना फल होता ही नहीं है। लगा जी? तो वही लिखा ही, यतो ही क्या जी? क्या लिखा है? निष्क्रिय, कुत्रचित निष्क्रिय न, लगा पंक्ति। तो निष्क्रिय न, इसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, निष्क्रिय बराबर क्रियाम बराबर कर्म विना, कर्म विना न संभवति, न संभवति, कर्म विना न संभवति। अर्धविराम। निर्निमित्त कार्याभावात्, निर्निमित्त कार्याभावात्, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए थोड़ा, सुख दुःखयोः, सुख दुःखयोः सदसत् कर्मैक निमित्तकत्वात्, सदसत् कर्मैक निमित्तकत्वात्, सदसत् कर्मैक निमित्तकत्वात्, अनात्मतादात्म्याध्यासं विना, अनात्मतादात्म्याध्यासं विना, अनात्मतादात्म्याध्यासं विना अनात्माश्रित कर्म फल, अनात्माश्रित कर्म फल संबंधाभावात्, कर्म फल संबंधाभावात्, पूर्ण विराम। तथा च बाह्य प्रत्ययवतः, बाह्य प्रत्ययवतः ध्यानशीलस्य, ध्यानशीलस्य कर्मायत्तः भोगः, कर्मायत्तः भोगः संभवति इति उपपादितम्, इति उपपादितम्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। निष्क्रिय, निष्क्रिय का अर्थ कर रहे हैं क्रियाम, क्रिया मतलब कर्म, कर्म विना न संभवती, है कि नहीं? क्या नहीं संभवती? फलोदय, सुख दुख का साक्षात्कार कर्म के बिना हो नहीं सकता है। कर्म बिना न संभवती, क्यों? निर्निमित्त कार्याभावात्, निमित्त के बिना कार्य होता ही नहीं है। जो भी कोई कार्य है उसका जरूर कुछ न कुछ कारण होना ही पड़ता है, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। तो सुख दुःखयो सद असत कर्मैक निमित्तकत्वात्, सुख और दुख
उसका निमित्त कौन है? सत्कर्म असत्कर्म। सत्कर्म रहेगा तो सुख, असत्कर्म रहेगा तो दुख। सदसत्कर्म एक निमित्त कत्वा अनात्म तादात्म्याध्यासम विना, यद्यपि सुख दुख धर्म किसके है? अंतकरण के है, अनात्मा के है। किंतु जो अनात्मा है उसके साथ हम लोगों ने तादात्म्य किया, उसको ही अपना स्वरूप समझने लग गए, इसलिए उसके धर्म को हम लोग अपने में मान रहे हैं, है कि नहीं? यद्यपि देखा जाए तो अंतकरण के धर्म है, वो मन के बुद्धि के धर्म है। कौन? सुख दुख आदि। हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तादात्म्य उसके साथ पकड़ने के कारण हम लोगों में प्रतीति हो रही है। हमारे लिए तो कोई प्रारब्ध भी नहीं है। प्रारब्ध धर्म भी किसका है? अनात्मा का ही है। सुख दुख भी किस में हो रहे? अनात्मा में ही हो रहे। किंतु उस अनात्मा अंतकरणिका का, अंतकरण इत्यादि को का तादात्म्य हम लोगों ने पकड़ लिया, इसीलिए हम लोगों में सुख दुख की प्रतीति होती है। देखिए भाई, सुख दुखयो सदसत कर्मैक निमित्तकत्वा अनात्म तादात्म्याध्यासम विना, अनात्मा के साथ तादात्म्याध्यास हुए बिना अनात्माश्रित कर्म फल संबंध अभावात, अनात्मा अंतकरणादि उसके आश्रित रहते कर्म और उसका फल, उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। संबंध तब है कब? जब उस अनात्मा के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। लग गया? देखिए भाई, अनात्माश्रित कर्म फल संबंधाभावात् तथा च बाह्य प्रत्यय ध्यानशीलस्य, बाह्य प्रत्ययवतः ध्यानशीलस्य, बाह्य प्रतीति जिसको आती है ऐसा जो ध्यानशील पुरुष, उसको भी कर्मायत्त भोग, कर्म के निमित्त से होने वाला भोग अर्थात सुख दुख का साक्षात्कार संभवती हो सकता है इति उपपादितम। हो गया जी। चलिए, जिस व्यक्ति का जितना तादात्म्य रहता है अनात्मा के साथ, उसको उतना दुख ज्यादा होता है। क्या जी? जिस व्यक्ति का अनात्म पदार्थों के साथ, शरीर आदिकों के साथ, शरीर संबंधी पदार्थों के साथ जितना अधिक तादात्म्य रहेगा उसको दुख भी अधिक होगा। जितना जितना तादात्म्य कम होता जाएगा उतना उतना दुख भी कम होता जाता है। ये नियम है। ठीक है ना जी? चलिए, किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई तो बहुत रोता है, 2-4 साल रोता रहता है कि नहीं? उसको याद आती ही रहती है। और किसी महाराज की पत्नी मर गई है कि नहीं, तो क्या है, 13 दिन नाइलाज से घर में बैठता है, 14वें दिन चल कार्यक्रम वाला याद भी नहीं आती उसको, क्योंकि उनको पता चल गया इदम सर्वम मिथ्या। समझ में आया कि नहीं? सुनते 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 क्या हो गया? तादात्म्य कम होता गया तो दुख कम होता है। समझ में आया जी? चलिए आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अहम ब्रह्मेति विज्ञाना, कल्पकोटि शतार्जितम्, संचितं विलयं याति, प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितम्, संचितं विलयं याति, प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। अहं ब्रह्म इति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितं संचितं विलयं याति, प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। अन्वय, प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। ऊपर अहम ब्रह्म इति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम् संचितम विलयम याति। हो गया? चलिए थोड़ी खिड़की बंद करेंगे तो अच्छा है। अर्थ देखिए भाई,
तो बात ये चल रही है कि ऊपर जो बात बताई कि ज्ञानी जो महात्मा है उनको भी जब बाह्य प्रतीति आती है तब सुख दुख का अनुभव हो सकता है। क्यों? उसका वो क्या है जी? प्रारब्ध है। ये बात कही कि नहीं? अब इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई कैसा आप कह रहे हो कि ज्ञानी का भी प्रारब्ध होता है करके? क्योंकि हमने सुना है, श्रुति ने कहा है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने के बाद इसके सभी कर्म क्या होते? नष्ट हो जाते हैं। और इन सभी कर्म नष्ट हो जाते तो उन सभी कर्मों के अंतर्गत प्रारब्ध भी आ गया, संचित प्रारब्ध क्रियमान। अब सब उसके नष्ट हो गए तो ज्ञान होने के बाद भी उसका प्रारब्ध रहता है। ये कैसे कह रहे हो? ये प्रश्न होता है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे श्लोक में कि भाई क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये जो श्रुति है उसमें जो लिखा है कि कर्माणि क्षीयन्ते, कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वहां पर भी अर्थ किया जाता है कि प्रारब्ध को छोड़कर बाकी के कर्म क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ब्रह्म साक्षात्कार होने से क्या नष्ट हो जाते हैं? संचित कर्म, क्रियमान कर्म, किंतु प्रारब्ध कर्म रहता है। तो प्रारब्ध को छोड़कर अन्य कर्म नष्ट होते हैं, ये वहां पर कहने का तात्पर्य है। प्रारब्ध तो रहता ही, वो छूटा हुआ बाण है कि नहीं? उदाहरण दिया जाता है कि नहीं? क्या कि समझ लीजिए तुनीर में बाण रखे हुए हैं, भाते में बाण रखे हुए हैं, और कुछ बाण ऐसे हैं कि हाथ में लिया हुआ है, डोरी खींची हुई है, और एक ऐसा है कि छूट गया है। तो जो छूट गया, अब बाद में पता चला बाण छूटने के बाद, अरे रे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि जिस पशु को मैं मार रहा हूं वो कोई हिरण आदि पशु है या कोई वाघ आदि है, किंतु गलती हो गई, वो तो वाघ नहीं है, बाघ सिंह नहीं है, क्या है? गाय है, और गाय को मारना नहीं चाहिए। अब क्या करूं? अब कितना भी कुछ करे तो छूटा हुआ बाण है, उसको वापस ले नहीं सकते। वो छूटा तो छूटा, वो लक्ष्य का भेद करके ही रहेगा। किंतु जो हाथ में रखा हुआ है, भली डोरी खींची हुई है, रस्सी खींची हुई है, तो भी उसको छोड़ना या नहीं छोड़ना ये अपने हाथ में। तुनीर की बाण भी रखे हुए है, वो संचित की तरह है, किंतु जो छूटा है वो जाएगा ही लक्ष्य तक। उसी प्रकार प्रारब्ध प्रकर्षेण, जिसका फलभोग होने के लिए आरंभ हुआ है, वो तो अपना फलभोग देगा ही, सुख दुख का साक्षात्कार कराएगा ही। तो ज्ञान के बल पर केवल संचित और क्रियमान जल जाते हैं, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है, ये कहा जाता है। ठीक है जी। तो पंक्ति देखिए अब श्लोक में, अहम ब्रह्म इति विज्ञानात्, अहम ब्रह्म इस प्रकार के विज्ञान से, विज्ञानात्, विज्ञानात् का अर्थ लिखिए एक शब्द में, अकर्तु ब्रह्मा भेद साक्षात्कारात्, अकर्तु ब्रह्मा भेद साक्षात्कारात्। हो गया जी। अहम ब्रह्म इति विज्ञानात् का मतलब हुआ अकर्तु, मतलब कर्ता रहित ऐसा जो ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व के साथ अभेद रूप साक्षात्कार हो जाने से, ठीक है ना, कल्प कोटि शतार्जितम संचितम, संचितम का विशेषण है, क्या विशेषण है? कल्प कोटि शतार्जितम संचितम। संचितम का मतलब है अनारब्ध फलकम पूर्वम कर्म, अनारब्ध फलकम पूर्वम कर्म, मतलब जिसका फल भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, ऐसा पीछे का कर्म, उसको कहते हैं क्या? संचित। उसको कह दिया कल्प कोटि शतार्जितम, मतलब करोड़ों कल्पों में अर्जित, संचित, एकत्र किया हुआ जो संचित कर्म है वह विलयम याति, विलयम, विलयम करते विनाशम, याति नाम प्राप्नोति,
हो गया जी। संचितम विलयम याति, विनाशम प्राप्नोति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। याति है कि नहीं, याति का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। तो याति का कर्ता कौन है? संचितम याति, विलयम याति, संचित नष्ट हो जाता है। कि दृशम संचितम विलयम याति, कल्प कोटि शतार्जितम, करोड़ों कल्पों के संचित कर्म वो सबके सब नष्ट हो जाते हैं। किससे? अहम ब्रह्म इति विज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ध्यान से करोड़ों कल्पों में एकत्र किया हुआ, इकट्ठा हुआ जो संचित है वो सबके सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। विलयम याति। किस प्रकार? दृष्टांत बताइए। तो दृष्टांत दे रहे, जिसको अन्वय करते समय हम लोगों ने पहले लिया था। तो दृष्टांत था प्रबोधात स्वप्न कर्मवत्। प्रबोधात का अर्थ लिखिए जागरात। जागरात हो गया जी। स्वप्न बोध, स्वप्न कर्मवत। देखिए भाई, स्वप्न में कुछ कर्म की, स्वप्न पड़ता है कि नहीं, और स्वप्न में क्या हुआ? स्वप्न में ही कुछ कर्म हो गए, है कि नहीं। किसी की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल हो गया उम्र, रोज सोचता था, देखो हमारे वो दोस्त की हो गई, मावस बावस झाली, आमक्याची झाली, उनकी हो गई, है कि नहीं। ऐसा करते करते उसको एक दिन स्वप्न पड़ा और स्वप्न में उसकी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया स्वप्न में। बहुत कर्म हुई, है कि नहीं। अब जगने के बाद खोज रहा है कि वो मेरी पत्नी कहाँ गई, बच्चा कहाँ गया, मिलेगा क्या? नहीं, है कि, क्योंकि वो सब क्या था? कल्पित था, स्वप्न में था। जगने के बाद कुछ रहा नहीं, सबका विलय हुआ, नाश हो गया। उसी प्रकार ये सब हमारा क्या है? सब दुनिया स्वप्न ही है कि नहीं। अनंत काल से स्वप्न चल रहा है, अनेक जन्म हुए इसमें, किंतु ये सब स्वप्न ही है। किंतु जब हम इस स्वप्न से जग जाते हैं, हमारा वास्तव स्वरूप में हम आ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है, तब ये सब स्वप्न पदार्थ की तरह संचित आदि को का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। लग गया जी। स्वप्न के कर्म जागृत में नहीं आते। उसी प्रकार संचित कर्म का फल अब नहीं मिलता है। कब? तत्व साक्षात्कार होने के बाद। हुआ जी। चलिए, ये बात बता दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? क्षीयंती चास्य कर्मानि, ये श्रुति भी कहती कि संचितम विलयम याति, संचित नष्ट हो रहा है, प्रारब्ध नहीं। ठीक है ना। आगे चलिए। अब ऊपर के श्लोक में जो दृष्टांत दिया, उसी दृष्टांत को स्पष्ट कर रहे हैं अभी नीचे के श्लोक में, श्लोक नंबर 449 में। तो पढ़ते उस श्लोक को। यत्कृतं स्वप्न वेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम् सुप्तोत्थितस्य किं तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापम उल्बणम् सुप्तोत्थितस्य किं तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। अन्वय देखिए। स्वप्नवेलायां यत् पुण्यं वा उल्बणं पापं कृतं। नीचे तत्
सुप्तोत्थितस्य स्वर्गाय वा नरकाय स्यात् किम हाँ हो गया जी। देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं स्वप्न वेलायाम यत पुण्यम, स्वप्न काल में स्वप्न पड़ गया और स्वप्न में ही यत पुण्यम, खूब पुण्य किया, यज्ञ किया, समझ लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जग गया, तो स्वप्न में किए हुए पुण्य के बल से उसको अब जागृत में जगे हुए व्यक्ति को क्या स्वर्ग मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। जाने दीजिए भाई, स्वर्ग समझ लीजिए स्वप्न में किसी के घर में जाकर काम किया है कि नहीं, रोजंदारी मजदूरी है कि नहीं, 2 दिन काम किया, फिर जग गया। जगने के बाद अब उसके घर में जाएगा कि भाई मैंने आपके घर में 2 दिन काम किया है, मेरा पगार दे दो, पैसा दे दो, देगा क्या? वो नहीं देगा, क्योंकि वो क्या था? स्वप्न का था। ठीक है, एक हुआ। क्यों हुआ? स्वप्न में उल्बलम पापम क्या हुआ? समझी? तो स्वप्न में किसी ने उल्बलम पापम कृतम, बहुत ज्यादा बड़ा पाप किया, समझ लीजिए। कहा? स्वप्न में। अब जगने के बाद उसको कोई फांसी देगा क्या? या उसको नरक में जाना पड़ेगा क्या? नहीं ना। यही दृष्टांत है फिर। ठीक है ना। क्या लिख रहे देखिए, स्वप्न वेलायाम यत पुण्यम वा उल्बनम पापम, उल्बनम का अर्थ है उत्कटम, महापापम वा, उत्कट पाप व महापाप, महाभयंकर पाप, उत्कटम महापापम वा उल्बनम पापम कृतम। हो गया इतना। आगे तत् मतलब वह किया हुआ स्वप्न काल में किया हुआ पुण्य, क्यों हुआ? पाप। सुप्तोत्थितस्य, सुषुप्ति से जगे हुए व्यक्ति के लिए, सुप्तोत्थितस्य स्वर्गाय वा नरकाय स्यात् किम, स्वर्ग या नरक के लिए होगा क्या? अर्थात नहीं होगा। लग गया। उसी प्रकार अनंत काल से अज्ञान के कारण बहुत जन्म लिए, उस जन्म में बहुत कर्म किया, शुभ या अशुभ, उसे संचित निर्माण हुआ, और संचित इतना बड़ा होने पर भी जब हम लोगों को हमारे प्रयत्न से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, या किसी पुण्य का उदय होने से ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल सब सामग्री मिल गई, और उतने लिए उसके लिए बहुत प्रयत्न भी किया, और ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो उसके बाद अब उसको जगने के बाद स्वप्न जैसे जागृति में किए हुए पुण्य पाप रूप संचित का फल मिलेगा क्या? अर्थात नहीं मिलेगा। लग गया जी। चलिए, तो स्वर्गाय नरकाय वा स्यात् किम, अर्थात नहीं होगा। इसके ऊपर एक वाक्य लिखते श्लोक के ऊपर, एवं अविद्या निद्रा काल कर्म भी अविद्या निद्रा काल कर्म भी आत्मैकत्व दर्शन प्रबोधवतः, आत्मैकत्व दर्शन प्रबोधवतः नष्टा अविद्यत्वेन, नष्टा अविद्यत्वेन च औपाधिकेन अपि, औपाधिकेन अपि कर्तृत्वेन शून्यस्य, कर्तृत्वेन शून्यस्य न फलम आरभ्यते, न
फलम आरभ्यते इति भावः। इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई। एवं अविद्या निद्रा काल कर्म भी, अविद्या यही निद्रा, उस काल में किए हुए कर्म के द्वारा, है कि नहीं, उसको कोई अब फल मिलेगा नहीं। किसको? आत्मैकत्व दर्शन प्रबोधवत, आत्मा के एकत्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद अविद्या ही नष्ट हुई, तो नष्टा अविद्यत्वेन, अविद्या नष्ट हुई होने से औपाधिकेनापि कर्तृत्वेन शून्यस्य, उपाधिकृत भी अब कर्तृत्व उसमें रहा नहीं है कि नहीं। औपाधिकेनापि कर्तृत्वेन शून्यस्य न फलम आरभ्यते, फलम न आरभ्यते, है कि नहीं। क्या जी? न फलम आरभ्यते, कई ही फलम न आरभ्यते। शाबाश। अविद्या निद्रा काल कर्म भी फलम न आरभ्यते। कस्य कृते? अविद्या निद्रा काल कर्म भी फलम न आरभ्यते। आत्मैकत्व दर्शन प्रबोधवतः नष्टाविद्यत्वेन च औपाधिकेन अपि कर्तृत्वेन शून्यस्य पुरुषस्य कृते अविद्या निद्रा काल कर्म भी फलम न आरभ्यते। उसके लिए अब फल के आरंभ नहीं होता है। हो गया जी, ये बात हो गई। अब आगे का श्लोक लेंगे क्या? चलो कर लेते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम